सभी लोग जुड़ गए हैं ना? बिल्कुल ओके ओके, है ना? विवेक कुमार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, है ना? आज काफी विलंब से लोग आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? बिल्कुल आप लोग अच्छे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, कॉपी किताब पेन ले चुके हैं ना? पेन लेकर बैठे हैं विवेक कुमार, विवेक कुमार, ओके। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना? कॉपी पेन आप लोग ले चुके हैं ना? बिल्कुल। तो हम लोग जो है कल की जो कक्षा की में नोमेरिकल जो पढ़े थे, वो नोमेरिकल हम लोग पार्ट 1 कर वीडियो करके आप लोग को प्रोवाइड किया गया था। लेकिन आज का जो वीडियो है, इस वीडियो नोमेरिकल पार्ट 2 का होने वाला है, जो कि इसी अल्टरनेटर टॉपिक से किया जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो लेट से बच्चे लोग आते हैं ना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग का पार्ट 2 नोमेरिकल होगा। नोमेरिकल पार्ट 2 में आज हम लोग को आप पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट 2 के अंतर्गत हम पुनः 4 प्रश्न को देखेंगे। कल भी की जो कक्षा थी उसमें भी पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन किया। आज भी हम पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि एग्जामिनर में क्या क्या और एक्स्ट्रा एग्जाम, जैसे हमारा अपना बीएसपीसीएल में जिसमें पूछा गया पेपर है, उसमें से क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस थे, ये जो क्वेश्चंस आई हुए, इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस थे, थीटा इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पेपर में पढ़ाई ऐसा कीजिए कि अगर किसी भी पेपर जो हो वहां पे आप सॉल्व में कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ हमको आईटीआई पास करना है ना? आईटीआई पास करना तो वो तो आप दे देंगे चिट्ठा, आप पढ़ लेंगे, अपना काम हो जाएगा, बस आप देखते याद कर लीजिए बस। लेकिन आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा एक्चुअल में कि एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं तो हमको जो जितने जो आईटीआई से रिलेटेड जो भी हमारा एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम को हम प्रिपेयर करके हम उसको सॉल्व करके आए, अच्छे करके आए। ठीक है ना? तो ये नोमेरिकल, और हर एग्जाम में जो है ना कि 2-3 नोमेरिकल 5 नोमेरिकल, है ना, पूछते ही हैं। जैसे इसमें बीएसपीसीएल में जो हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा कि 5 नोमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, 5-6 भी नोमेरिकल पूछा गया था, किसी शिफ्ट वाइज शिफ्ट था, अपने अकॉर्डिंग दिया था। तो इसीलिए नोमेरिकल पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। बच्चे से नोमेरिकल बनता है, नोमेरिकल से बच्चे भागते हैं, लेकिन डरने की क्या जरूरत है? सिर्फ आप समझेंगे और उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आज का नोमेरिकल। ओके, है ना? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो है आज का अल्टरनेटर का जो है हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ओके ठीक है, विवेक कुमार, है ना? विवेक कुमार, ओके। चलिए देखिए, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसका है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? पहला क्वेश्चन का आंसर है क्या? बोला कि जब आर्मेचर चालक की संख्या 84 है, मतलब क्वेश्चन में कह दिया है कि जो आर्मेचर है ना उसमें कितने चालक लपेटा हुआ है? 84 है। कितना? 84 चालक है। उसमें पोल का भी दे दिया है कि पोल कितने हैं। क्वेश्चन का रखा है कि पोल की संख्या 6 है, तो पूछ रहा है आपसे कि पोल पिच का मान बताओ। क्या बोले? पोल पिच का मान बताओ। तो एक फार्मूला होता है पोल पिच का, बल्कि मैं लिख देता हूं इसको, देखो क्या ना। देखो, चालक की संख्या कितना दिया? चालक की संख्या कितना दे दिया? 84 दे दिया। फिर कहा कि पोलों की जो संख्या है, जो पोल है इसमें ओवरऑल कितना है? 6 पोल दिया। मतलब मैं कह दिया कि पोलों की जो संख्या है, पोलों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया? बोला पोल पिच का मान बताओ। पोल पिच बराबर वाट। यही आपसे क्वेश्चन फाइंड आउट करवा रही है कि आप बताइए कि पोल पिच का मान क्या होगा, है ना? तो आप देखेंगे यहां पे क्या है कि पोल पिच जो होता है इसका एक सूत्र होता है। पोल पिच का होता है चालक की संख्या बटा पोलों की संख्या। क्या होती है? पोल पिच का फॉर्मूला होता है चालक की संख्या बटा पोलों की संख्या। यहां से इस फॉर्मूला से हम पोल पिच का मान निकालते हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको चालक की संख्या भी दे रखी है और पोल की भी संख्या दे रही है। तो इस फॉर्मूला से हम सीधी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थी, है ना? क्या है ना, इसमें क्या है? पोल पिच की वैल्यू, चालक की संख्या ओवरऑल कितनी? 84 है। पोल की संख्या कितनी है? 6 है। काटोगे तो 14 6 84, क्या आंसर आए हैं आपको? 14। यानी पोल पिच की मान कितना आ गई? पोल पिच का मान आपका क्या आएगा?
14 इज द राइट आंसर, है ना। बिल्कुल कितनी सिंपल क्वेश्चन थी। बच्चे क्या करते हैं, इसे डर जाते हैं। डरना नहीं है, सिर्फ फार्मूला, दो चार फार्मूला तो है ही, उसको दो चार फार्मूला को मेजरमेंट करो, उसके आधार पर फार्मूला को ड्राइव करो। देखो डरना मत है ना। तो ये क्वेश्चन में कितनी बड़ी क्वेश्चन थी, कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। 14 बन गया आपसे आंसर। पहली क्वेश्चन हट जाता है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर जो देखो। ओके चलिए, अब हम लोग को क्या है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया ना, बिल्कुल ठीक है ना। फिर बाद में उसको उतार लेना। ओके कॉपी पेन में। चलो एक फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला में कि पोल पिच क्या हुआ, चालक की संख्या बटा में पोलों की संख्या। ओके देखो अब हम लोगों का क्या है, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, बोला कि एक 4 पोल अल्टरनेटर है। मैं लिखता हूं, दूसरा का आंसर क्या है, एक 4 पोल का अल्टरनेटर 1500 आरपीएम के साथ घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की अवधि बता रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा जा तो रहा है ठीक, बाद में क्या है मतलब कि इसको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या बोला, एक 4 पोल का अल्टरनेटर, मतलब क्या है, P की वैल्यू क्या दे दिया है 4, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहा आपसे कि 1500 आरपीएम के साथ घुमाया जा रहा है, मतलब कि हम बोले थे घुमाया मतलब गति, और गति को मैंने n की फॉर्मेट में आपको पढ़ाया था जब बेसिक पढ़ा रहा था। इसमें अल्टरनेटर का जब हम थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था कि जो गति होती है इसको आरपीएम में मापा जाता है, लेकिन मैं उसको n के फॉर्मेट में लिखा था। तो यहां पे मैं दे दिया कि कितने आरपीएम पे चल रही है, 1500 आरपीएम पे, मतलब n की वैल्यू क्या होगी तुम्हारा 1500। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा कि घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की अवधि बताओ। तो अवधि अवधि हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अवधि, इसकी अवधि बताओ, यही क्वेश्चन फाइनल कर रही, ठीक है ना। लेकिन तुम गौर से देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं, अगर मैं तुमसे कह दूं, देखो क्या कह दूं, देखो तो अवधि का फॉर्मूला होता है, अवधि का जो फॉर्मूला होता है इसी को कहते हैं टाइम। क्या है, टाइम है, ये क्या है, टाइम है, अवधि मतलब टाइम है, क्या टाइम है। तो अवधि जो होता है उसको बोलते हैं 1 आवृत्ति, फॉर्मूला होता है अवधि का, फॉर्मूला क्या होता है 1 आवृत्ति, इसी को बोलते हैं 1 शॉर्ट में f। समझ में आ रही है अच्छे से, है ना, बिल्कुल। तो अवधि निकालने के लिए हमको f की मान जरूरत होनी चाहिए, f चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में f दिया नहीं है, तो पहले मैं f को निकालूंगा। f जब निकल जाएगा उसके बाद मैं इस फार्मूला को लगाकर मैं इसकी टाइम निकालूंगा कि कितना टाइम ले रही है, मतलब कि इसमें विद्युत वाहक बल कितना टाइम, मतलब जो है ना, क्या बोला, अवधि, टाइम। ये टाइम तब पता चलेगा जब हम इसको पहले f निकालेंगे और f निकालने के पश्चात अवधि का फॉर्मूला लगाकर उसमें f का मान भरकर हम इसके अब टाइम को निकालेंगे, राइट ना। तो क्या होगा, पहले आप फार्मूला, पहले f निकालो। क्या फार्मूला जानते हो, एक बराबर n बराबर 120 f/p, क्या पढ़े हो, पढ़े हो, पढ़े हो ना, बिल्कुल पिछली कक्षा में पढ़े हो, पढ़े हो, ओके ओके। तो क्या हुआ, n की वैल्यू कितना है 1500, 120 f/p, p की वैल्यू क्या है तुम्हारा 4, है ना, 4, काटो, 4 1 जा 4, 30 4 जा 120, है ना, बिल्कुल। अब बताओ कितना हो गया तुम्हारा, इतना बराबर 30 f हो गया बिल्कुल। अगर मैं इस f को यहां पकड़ू तो क्या होगा, इतना बटा में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बताओ 0 से 0 क्या हुआ तुम्हारा कैंसिल, 3 पचम कितना हुआ 15, 100 चल गया, मतलब हमारा आवृत्ति का मान कितना आ गया 50 हर्ट्ज। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक किसी को दिक्कत है, आवृत्ति का मान मेरा कितना आ गया 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है क्वेश्चन में अवधि पूछा था, क्या पूछा था, अवधि पूछा था, यानी इसका फॉर्मूला 1 मैं f रख दूंगा, तो 1 f की वैल्यू क्या है तुम्हारा 50, है ना। लेकिन आपके जो ऑप्शंस है यहां पे मिली सेकेंड के फॉर्म में भी दिया है, मिली सेकेंड, क्योंकि हम जब इसको भाग करेंगे यहां पे तो 0 पॉइंट कुछ आएंगे, लेकिन आपके आंसर मिली सेकेंड में दिया है, मिली के फॉर्मेट में दिया है। तुम क्या करो, इसको थोड़ा सा तोड़ो, क्वेश्चन और फंसा दिया, ऑप्शन भी फंसा दिया था। देखो क्या करो, यहां पे क्या करो, 1/50 है ना, दोनों में ऊपर नीचे 1,000 से गुना करो, क्योंकि मैथ कहती है कि हमें किसी भी मान को चेंज, मतलब कि हमें कुछ भी कर सकते हो बट हमारे मान में कोई परिवर्तन
नहीं आना चाहिए। मैंने ऊपर नीचे से एक एक गुना किया, अब तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, कर दिया आपने। तो अगर दोनों को काट दोगे तो एक एक बचेगा, अगर एक में दोनों से मल्टीप्लाई कर सेम वैल्यू रहेगा ना, इसलिए इसके मान में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मैंने क्योंकि हमको मिली सेकंड में लानी है इसीलिए मैं ऐसा जुगाड़ लगा रहा हूं, ठीक है ना। क्या किया मैंने, दोनों में एक एक ख्याल से क्या किया मैंने, आपस में अंश में भी एक ख्याल से गुना किया और हर में भी एक ख्याल से गुना किया। अब क्या हुआ देखो यहां पे, अगर मैं तुमसे कह दूं ऊपर में कितना हो गया 1000 गुना करेंगे 1000 जगह, नीचे क्या हुआ तुम्हारा 50 गुना, और देखो 10 के पावर सॉरी 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 के पावर 3, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि 10 के पावर 3 का मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10, अगर 3 बार 10 को गुना करेंगे तो हम एक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, है ना बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या, अब क्या है यहाँ पे क्या है, ये मैं इसको काट देता हूं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, 20 पचम 100, मतलब क्या तुम्हारा यार 20 बटा में 10 के पावर 3। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ कि जब ये नीचे है प्लस में इसकी पावर है, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या तुम्हारा हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो ये 10 के पावर -3 चली गई। अब बताओ यहाँ पे कि अगर यहां मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, बुझा रही पता नहीं है ना, तो 20 क्या है 20 और ये क्या है गुना। अब बताओ 10 के पावर -3 को मैं सीधा यही पे लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं देखो, 10 के पावर मिली कर सकता हूं, 10 के पावर -3 को मिली कर सकता हूं, और ये समय पूछा है, टाइम पूछा है, अवधि पूछा है, इसीलिए टाइम कैसे मतलब क्या होता है, सेकंड होता है, यानी क्या तुम्हारा आंसर आ गया 20 मिली सेकेंड, आपका आंसर इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। दिखाई दिया क्वेश्चन क्या घुमाया था, क्वेश्चन बस थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया कि टाइम पूछ दिया था, एफ दिया नहीं था, मैंने पहले एफ को निकाला, एफ निकालने के पश्चात इस फार्मूला को लगाया, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ था वो ऑप्शन मिली सेकंड में था, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट को चेंज किया और मिली सेकंड तुमको प्राप्त किया। समझ में आया ना बिल्कुल, है ना, देखो उतार लो थोड़ा सा, है ना, स्क्रीनशॉट कन्वर्ट कर लो, ओके ठीक है, हो गया ना बिल्कुल। चलो अब देखो मैं तीसरे क्वेश्चन पे चलता हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन, ये 2 नंबर जो क्वेश्चन था, है ना, बच्चे फ्यूज कर जाएंगे, बोलेंगे कि एफ तो दिया नहीं है, अवधि का पूछ लिया फॉर्मूला, है ना। चलो देखो 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोला, क्या बोला, एक 4 ध्रुव वाले अल्टरनेटर, मतलब यहां पे क्वेश्चन में P की वैल्यू दे रखा है आपको क्या 4, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेटर के लिए 30 डिग्री का यांत्रिक कोण बना रहा है, मतलब आपसे पूछ दिया यांत्रिक कोण कितना बना रही है, तो यांत्रिक कोण जो है इसी को हम थीटा एम भी कहते हैं। एम से मतलब होता है मैकेनिकल और थीटा का मतलब होता है कोण, है ना। तो यहां पे हम थीटा एम लिख दिए हैं, थीटा एम की वैल्यू क्या दिया है तुम्हारा 30 डिग्री दे दिया है। फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताओ कि आपका कौन है किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो यहां पर मैं एक दे दिया कि आपसे पूछ रहा है विद्युत कोण, तो विद्युत को क्या कहते हैं, ई कहते हैं, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिक, और यहां पर थीटा को क्या कौन को कहें थीटा, यानी हम इसको कहेंगे थीटा ही कह देंगे, जो कि हमारा यही फाइंड आउट करनी है, ठीक है इस क्वेश्चन में। अब तुम गौर से देखो, अब तुम गौर से देखो ये तुमको क्या बोला, अब यहां से इस फार्मूला को लगाओ कि थीटा ई जो होता है मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल होता है, क्या होता है फार्मूला P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। इस पे आप फार्मूला को प्रोवाइड करो, आपके आंसर ये फार्मूला आपका है, इससे आप यहां ड्राइव करो क्या है थीटा इलेक्ट्रिकल के इसी रहने दो, P की वैल्यू आपका क्या है 4 है बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, 2 से काटोगे सॉरी थीटा मैकेनिकल का भी मान दे रखा है, थीटा मैकेनिकल कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब बताओ 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर क्या आ गया 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल क्या आएगा 60 डिग्री, आपका क्या हुआ उत्तर हुआ। यही क्वेश्चन थे आपका, कोई ऑप्शन में है 60 डिग्री है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझे ना इससे। हाँ तो क्या हुआ कि आपका इस क्वेश्चन में क्या है कि
मतलब इस आधार पे ये क्या बताया गया कि हमको यहां से थीटा इलेक्ट्रिकल का मान पता चल गया। समझ में आया ना? बिल्कुल ये चीज आपके क्वेश्चन थे। बच्चे कंफ्यूज करेंगे, इसमें तो दिया कुछ नहीं है। अरे दिया तो है, तुम समझो पहले क्वेश्चन को क्या कहना चाह रही है ना? बिल्कुल ठीक है, समझ में आया ना? बिल्कुल विवेक ज्योतिष ठीक है, उतारो इसको कैंसिल कर लोगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। ओके हो गया होगा, मैं आ जाता हूं। ठीक है चलो ओके। देखो अब मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, देखो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, क्या बोला कि एक तीन फेज का 16 देखो तीन फेज 16 पोल का अल्टरनेटर में 144 स्लॉट है। स्लॉट का मतलब खांचा, कितने खांचा है? 144 खांचा। ये क्वेश्चन कितनी टफ है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है थोड़ा सा, लेकिन बस टफ क्या है, बच्चे के मिलने में टफ है। बच्चे देखेगा कहेगा इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बच्चे कहेगा हमसे नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ना तीन फेज का है, कितने फेज है? तीन फेज, थ्री फेज है ना। उसके बाद बोला कि 16 पोल है, तो पी की वैल्यू यहां पर तुम कह सकता है कि पी की वैल्यू तो हमारा 16 देखा है। अल्टरनेटर में 144 स्लॉट है, कितने स्लॉट है? ओवरऑल 144 स्लॉट है। मैं कह सकता हूं कि स्लॉट की संख्या कितनी है? स्लॉट की संख्या, स्लॉट की संख्या कितनी है? स्लॉट की संख्या जो तुम्हारा है 144 है। याद रखो क्वेश्चन। और बोला कि और 10 कंडक्टर प्रत्येक स्लॉट के साथ, मतलब 10 कंडक्टर, मतलब कि एक कंडक्टर में, मतलब सॉरी एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं? 10 कंडक्टर। क्वेश्चन बोला कि 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट, मतलब कि एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है, 10 कंडक्टर है। तो अब बताओ यहां पे कहेंगे प्रति प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर ना कंडक्टर कंडक्टर की संख्या कितनी है? हमको दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया 10 दे दिया है, 10 दे दिया, हाँ 10 होगा। फिर कहा कि साथ स्टार कनेक्टिव बाइंडिंग है, मतलब इसमें कनेक्ट किया गया है। बोला प्रति फेज कंडक्टर की संख्या बताओ, मतलब यहां चीज आपको दे दिया है और आपसे कहा कि एक फेज में कुल कंडक्टर कितनी है, यही क्वेश्चन आपसे फाइंड कर रहा है। ठीक है देखो कितनी सिंपल क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन में था उससे मैं निकाल दिया। अब क्या हुआ देखो, स्लॉट की संख्या कितनी है? 144 है। अब प्रति स्लॉट मतलब एक स्लॉट में कंडक्टर कितनी? 10 है। तो मैं कह सकता हूं आपसे, मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं, मैं कह दिया आपको कि कुल कुल कंडक्टर की संख्या, कुल कंडक्टर की संख्या, कुल कंडक्टर की संख्या कितनी है? अगर मैं आपसे कुल पूछ दिया तो बताओ कि एक कंडक्टर में, सॉरी एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं? 10 कंडक्टर हैं, 10 है ना, 10 चालक है ना, 10 चालक है। एक जो स्लॉट है उसमें कितने चालक है? 10 चालक है। अब बताओ हमको स्लॉट कितना है? 144। तो मैं कह सकता हूं कि 144 से अगर आप गुना कर दीजिए तो क्या पूरा कंडक्टर नहीं निकल जाएगा? मैं सिंपल, अगर मैं एग्जांपल दिया कि एक कलम का दाम 10 रुपया है, तो 144 कलम का दाम क्या होगा? 144 गुना 10 होगा। सेम बात कहा कि एक स्लॉट में अगर 10 कंडक्टर है तो 144 में कितना कंडक्टर होंगे? तो गुना कर देंगे आपस में हम लोग। ऐसे गुना किया तो कितना आएगा? इतना आएगा, इतना आएगा, एक सोना चढ़ जाएगा ना, बिल्कुल हो गया। माने कुल कंडक्टर मेरा क्या आ गया? 1440। हमसे क्या क्वेश्चन कहा? प्रति फेज बताओ। तो अब बताओ यहां पे मैं बताता हूं फेज की संख्या कितनी है? यहाँ पे 3 फेज है, 3 फेज है, 3 फेज है। तो हम कहेंगे कि प्रति फेज कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर चालक की संख्या, चालक की संख्या क्या होगा? संख्या। तो क्या होगा फार्मूला बताओ? कुल चालक कितना आया? कुल चालक कितनी है? तो कुल चालक बटा में क्या आया? फेज की संख्या, फेज की संख्या, फेज की संख्या। फिर समझो बात को, ठीक है समझो। मैं आपको क्या किया, कुल चालक निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा? बोला प्रति फेज बताओ। तो मैं बता देता हूं कि अगर हम आपसे प्रश्न किया बताओ कि 120 आम है, अगर 3 मित्रों में बांटना है तो पर मित्र कितना मिलेगा? एक मित्र क्या मिलेगा? तो बोले सर 3 से भाग कर दो, 40 120 हो जाएगा, है ना। तो सेम कहा कुल 1440 है,
तीन लोगों में बांटना है तो क्या करोगे, भाग कर दोगे ना, जितने आम है उसको ऊपर लिखोगे और जितने आदमी है उसको नीचे लिखोगे। मैंने सेम कहा, कुल चालक को मैंने ऊपर किया और जितने फेस थे उसको मैं नीचे किया, फेस की संख्या, है ना। अब देखो यहाँ पे, तो अब क्या है ना, देखो तो कुल चालक कितना है 1440, है ना। अब कितने पेज है, 3 पेज, कितने पेज, 3 पेज, तो मैं 3 से लिख दिया। अब यहां पर देखो, भाग करो इसको, 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, अब बचा 2, 2 24, तो 8 24 और 0। मतलब क्या हुआ कि प्रति फेज जो कंडक्टर की संख्या होगी कितनी होगी, 480। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये थे क्वेश्चन आपके, यही थे क्वेश्चन आपको जो समझ में आपको मतलब कि क्वेश्चन क्या था, बड़ा क्वेश्चन था, बच्चे देख के डर जाते कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्या, इतनी सिंपल क्वेश्चन बना, सिर्फ गुणा करके भाग कर दिया आंसर आ गया आपको, है ना। सिर्फ क्या किया, गुणा करके, बस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह के क्या पूछ रहा है, सिंपल तो क्वेश्चन थी, मैंने बना दिया इसको अच्छे से। समझ में आया कि बिल्कुल में, समझ में आया ना, बिल्कुल ओके, समझ में आया ना अच्छे से, है ना, बिल्कुल। तो ये थे आपके प्रश्न, जो न्यूमेरिकल पार्ट 2 जो आपका बना, इसमें मैं 4 क्वेश्चन को इतला किया कि वीडियो लंबा होने से बहुत तकलीफ हो जाते हैं, थोड़ा सा मतलब कि बच्चे देखता भी नहीं, इग्नोर कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं कि जो लंबा वीडियो होते हैं ना उसमें अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं ना, बिल्कुल। तो ये समझ में बिल्कुल है ना, किसी को दिक्कत है क्या, ओके, है ना। तो आज हम इसी को रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, है ना, समझ में, ठीक है, ठीक, ओके।